Good morning. Welcome to all of you on my YouTube channel Gyan Prakash Gupta. Today I will teach you a chemistry topic for class 11 quantum number. यह टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन से संबंधित है। तो इसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है? तो किसी भी एटम में पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और पोजीशन, मेन एनर्जी लेवल और न्यूक्लियस के अराउंड 3D स्पेस में उसका क्या सिचुएशन है, इसको जानने के लिए जिन हम नंबर का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, दैट नंबर इज नोन एज क्वांटम नंबर, उसको क्वांटम नंबर कहते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर एटम की कंडीशन को जानने के लिए हम 4 नंबर का यूज करते हैं। दैट नंबर इज नोन एज क्वांटम नंबर, जिसमें कि पहले हम जानते हैं फर्स्ट मेन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मेन एनर्जी लेवल को जानते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर उसका सब एनर्जी लेवल क्या है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो पहला मेन एनर्जी लेवल, दूसरा नंबर उसका सब एनर्जी लेवल और थर्ड नंबर उसका न्यूक्लियस के अराउंड 3D स्पेस में क्या जो है कि ओरिएंटेशन है, इसके जानने के लिए थर्ड नंबर क्वांटम नंबर का यूज हम करते हैं। और फोर्थ नंबर इलेक्ट्रॉन उस 3D स्पेस में हाफ साइकिल क्लॉकवाइज और हाफ साइकिल एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। उसके स्पिन को जानने के लिए हम चौथे नंबर का यूज करते हैं। तो इस प्रकार किसी भी एटम में पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एनर्जी, पोजीशन, ओरिएंटेशन और स्पिन, इन 4 पॉइंट्स की जानकारी के लिए हम 4 नंबर का प्रयोग करते हैं। दैट नंबर इज नोन एज क्वांटम नंबर। इसमें फर्स्ट होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है पहला? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उस इलेक्ट्रॉन की मेन एनर्जी लेवल मीन्स सेल और ऑर्बिट का हमें एक्सप्लेन करती है। किसको करती है? मेन एनर्जी लेवल सेल और ऑर्बिट को एक्सप्लेन करती है। कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी भी एटम में यदि हम मेन एनर्जी लेवल सेल में एंट्री करते हैं तो वह सेल सब सेल में डिवाइड होता है। उस सब सेल सब एनर्जी लेवल को एक्सप्लेन करने के लिए हम सेकेंड नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकेंड एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या एक्सप्लेन करती है? तो किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड जो सब एनर्जी लेवल है उसको एक्सप्लेन करती है और इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। यह शेप जो न्यूक्लियस के अराउंड पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सब एनर्जी लेवल की शेप को एक्सप्लेन करती है। थर्ड नंबर आपका जो होता है
होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करती है। किसको? ऑर्बिटल को। इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है भाई? तो न्यूक्लियस के अराउंड 3D स्पेस में द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन के मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की पॉसिबिलिटी है उसको, प्रोबेबिलिटी को, ये थर्ड नंबर क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्रेस करती है। उस 3D स्पेस को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के द्वारा एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड 3D स्पेस में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल। और फोर्थ क्वांटम नंबर, वन ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट करते हैं, जिनका स्पिन कभी भी इक्वल नहीं होता है। 1 इलेक्ट्रॉन यदि क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो अदर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो एक ऑर्बिटल में हम जाते हैं इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए, तो देखते हैं कि उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है। तो उस स्पिन को एक्सप्लेन करने के लिए जिस फोर्थ नंबर क्वांटम नंबर को यूज करते हैं, दैट इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर। इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, और एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी एटम के अंदर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को यदि हम बारे में एनर्जी, ओरिएंटेशन, पोजीशन और इसके स्पिन को जानना है तो हमें मेनली इन 4 नंबर का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज क्वांटम नंबर। इसमें फर्स्ट क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की मेन एनर्जी लेवल, सेल या ऑर्बिट का हमें ज्ञान कराती है। सेकेंड, ऑर्बिट सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है, सब एनर्जी लेवल में। तो सेकेंड नंबर क्वांटम नंबर, जिसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, यह सब सेल या सब एनर्जी लेवल का हमें एक ही एक्सप्लेन करती है, और इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यह सब एनर्जी में प्रेजेंट जो 3D स्पेस में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन करता है। जो क्वांटम नंबर, उसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है ना, नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ नंबर, 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन कभी भी इक्वल नहीं होता है। तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के स्पिन को एक्सप्लेन करने के लिए जिस नंबर का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या जो है कि एक्सप्लेन करती है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट रिप्रेजेंट द मेन एनर्जी लेवल और सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के मेन एनर्जी लेवल और सेल और ऑर्बिट को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करती है, एक्सप्लेन करती है। इट रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एन। स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू 0, डेसिमल और फ्रैक्शन को छोड़ करके कोई भी इंटीजर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये जो है कि
हो सकता है। यदि n इक्वल 1 तो फर्स्ट सेल k, इफ n इक्वल 2 तो सेकेंड सेल l, इफ n इक्वल 3 तो थर्ड सेल KLM, इफ n इक्वल 4 KLMN, इफ n इक्वल 5 तो हो जाएगा सेल O। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की मीन एनर्जी लेवल को एक्सप्लेन करती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। सेकेंड आपका है एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकेंड नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर। it explain sub energy level or subshell of electron. It is represented by small n। ये किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के सब एनर्जी लेवल और सबसेल को एक्सप्लेन करती है और इसमें इसे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू n पर डिपेंड करती है और किसी भी n के लिए l का मान l इक्वल 0 टू n-1 तक होती है। किसी भी l के लिए n का मान l इक्वल 0 टू n-1 तक होती है। क्लियर? इफ n इक्वल 1 तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? l इक्वल 0। n इक्वल 1 मीन्स k सेल। फर्स्ट सेल कौन सा होगा? k। यदि n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट सेल क्या होगा? k। और फर्स्ट सेल में कितने सब सेल? तो 1 सब सेल l इक्वल 0, जिसको हम लिखेंगे 1s। इफ n इक्वल 2 तो इसमें कितने जो एक सब सेल हो जाएंगे? 2 होंगे। कौन कौन? l इक्वल 0 एंड l इक्वल 1, क्योंकि n की वैल्यू 0 टू कितना होगा? n-1 होगी। एक 0 हो जाएगा और इसमें रखेंगे 2 तो 2-1 इक्वल 1 तो 2। तो l इक्वल 0 तो s, l इक्वल 1 तो p। इफ n इक्वल 3 तो इन दैट कंडीशन l की वैल्यू 3 हो जाएगी। कौन कौन सा? l इक्वल 0, l इक्वल 1, l इक्वल 2। यदि l इक्वल 0 तो s, l इक्वल 1 तो p और l इक्वल 2 तो d। अब ये हो जाएगा k सेल l इक्वल 1, ये हो जाएगा l सेल l इक्वल 2 और ये हो जाएगा KLM सेल l इक्वल 3। इसमें जो सबसेल होगा 1s, सेकेंड में जो सबसेल होगा उसको 2s और 2p, थर्ड में जो सबसेल होगा उसको 3s, 3p, 3d। अब है कि इफ यदि n इक्वल 4 मीन्स मेन एनर्जी लेवल की वैल्यू 4 होगी तो सबसेल भी 4 होंगे। कौन सा? l इक्वल 0, l इक्वल 1, l इक्वल 2, l इक्वल 3। 0 मीन्स s, 1 मीन्स p, 2 मीन्स d और 3 मीन्स f। अब इसके आगे इसका नंबर तो 4 सेल है तो हम लगाएंगे 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो सेकेंड एजीमुथल क्वांटम नंबर किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के सब एनर्जी लेवल को एक्सप्लेन करता है और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l। इसकी वैल्यू n की वैल्यू पर डिपेंड करती है। मींस l का वैल्यू यदि हम समराइज करते हैं तो l इक्वल 0, 1, 2, 3 इनसे सबसेल एक्सप्लेन करेगा। कौन सा? s, p, d एंड f। तो ये सबसेल हो जाएगा आपका 0 टू n-1। इसका फॉर्मूला होता है 0 टू n-1 तक। अब
हमारा थर्ड नंबर जो क्वांटम नंबर है उसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और वह एक्सप्लेन करता है ऑर्बिटल मींस न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी इलेक्ट्रॉन की 3D स्पेस में ओरिएंटेशन पॉसिबिलिटी को। तो थर्ड नंबर हो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। m की वैल्यू l पर डिपेंड करती है और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका किसी भी m के लिए l की वैल्यू +1 l इक्वल 0 -l हो सकती है। इफ l इक्वल 0 तो m इक्वल 0। इफ l इक्वल 1 in that condition m इक्वल +1 0 -1 मीन्स l इक्वल 0 एस सबसेल। तो एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होगा। इफ l इक्वल 1 मीन्स p सबसेल। p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन? +1 0 -1 मीन्स px py एंड pz। तो l इक्वल 0 तो m इक्वल 0 मीन्स s सबसेल में एक ऑर्बिटल, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल +1 0 -1 या px py pz। जस्ट लाइक इफ l इक्वल 2 मीन्स d सबसेल और तो m की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी +2 +1 0 -1 -2 मीन्स d सबसेल में कितने ऑर्बिटल? तो 5 ऑर्बिटल होंगे 1 2 3 4 5 +2 0 -1 -2। इफ l इक्वल 3 तो f सबसेल होगा और f सबसेल में आपके 7 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4 5 6 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। ये आपके कितने ऑर्बिटल? 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करती है। और चौथे नंबर क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। चौथा नंबर क्या है हमारा? तो चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल s से। यह इलेक्ट्रॉन के स्पिन को एक्सप्लेन करती है। चौथी नंबर स्पिन क्वांटम नंबर किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की स्पिन को एक्सप्लेन करती है। 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। इसमें कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन सेम नहीं होता है। एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इसको +12 अपवर्ड एरो से, और नेक्स्ट जो है कि एंटी क्लॉकवाइज करता है रोटेट, इसको -12 डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्थ नंबर जो क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर 1 ऑर्बिटल में प्रेजेंट जो बोथ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके स्पिन को जो है कि एक्सप्लेन करती है। तो ये फोर्थ नंबर क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनों की स्पिन के लिए हम ये किसका स्टडी करते हैं और ये करते हैं। तो इस प्रकार हमारा 4 क्वांटम नंबर, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन एनर्जी लेवल के लिए, सेकेंड एजीमुथल क्वांटम नंबर सब एनर्जी लेवल के लिए, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन न्यूक्लियस के अराउंड 3D स्पेस में उसका कैसा ओरिएंटेशन उसके लिए, और फोर्थ नंबर क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन की
तीन को एक्सप्लेन करती है।